अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी। सही। आज की क्लास हमारी लेक्चर नंबर 14 के बाद होगी। अच्छा बच्चों, आज हम पेपर 2 की क्लास ले रहे हैं और पेपर 2 के अंदर हमारा जो है वो है एक्चुअल में क्या, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है डेटा की टाइप और डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इसमें 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक के साथ साथ मैंने बिल्ट इन डेटा टाइप पढ़ा दिया, मैंने कंपोजिट नॉन कंपोजिट पढ़ा दिया, मैंने रिकॉर्ड पढ़ा दिया। बच्चों मैंने 1D एरे करा दिया और 2D एरे करा दिया। ठीक है, 1D एरे 2D एरे के मैंने पास पेपर कराए हैं। बच्चों अब जो है ना, मैं लीनियर सर्च शुरू कराऊंगा, लेकिन लीनियर सर्च से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज प्रोसीजर। बच्चों आइडिया है फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है? बोलो, आइडिया है फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है? नो सर। नहीं है? देखें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। बोले क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं 4.2 कह रहा हूं और 4.2 के अंदर बेटा मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। देखो, 4.1 मैंने आपको करा दिया, दैट इज 1D एरे एंड 2D एरे। ठीक है गाइस, 4.1 मैंने क्या कराया आपको? 1D एरे और 2D एरे। और 4.2 मैं आपको अभी शुरू कराने जा रहा हूं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, करवाएं शुरू। बच्चे शुरू करें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। जी सर। जी। सही है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। बोले क्या होता है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, यानी कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, ये कहलाता था। ये वर्ड क्या कहलाता था जल्दी बताओ? स्टेप वाइज। बोले क्या कहलाता है? स्टेप वाइज स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट। रिफाइनमेंट। ठीक है, उसी चीज को अब मैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा, जरा देखिएगा। गाइस देखिए, मैंने आपको एरे वगैरह सब करा दिया, सब डायमंड बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1D एरे 2D एरे हो चुका है, इसके पास पेपर भी मैंने आपको कराए हैं, और भी पास पेपर बोलोगे तो करा दूंगा। फिलहाल मैं मूव कर रहा हूँ 1D स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, नाउ बच्चों, टॉपिक नंबर 4.2 विच इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, टॉपिक नंबर 4.2 ऑफ चैप्टर नंबर 10, एएस पेपर नंबर 2। ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो दो चीजें होती हैं, जो ब्लॉक ऑफ कोड बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक होता है फंक्शन और एक होता है क्या? प्रोसीजर। बोलो, एक होगा फंक्शन और एक होगा क्या? प्रोसीजर। ठीक है, फंक्शन आर द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको जब जब जरूरत करी पड़ेगी तो मैं कॉल करूंगा। आइए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जरा वो देख लें। देखिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक तरफ आपके पास मेन मेन प्रोग्राम होता है। उस मेन प्रोग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी काम बार बार करना होगा ना, तो हम क्या करते हैं, बार बार वो कोड नहीं लिखते, हम उसका ब्लॉक ऑफ कोड, ये छोटा सा मॉड्यूल अलग कर लेते हैं। ठीक है, हम उस मॉड्यूल को सिंपल ही बोलेंगे स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, या एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड जो कहलाएगा मॉड्यूल। बोले क्या कहलाएगा? मॉड्यूल। इसी तरीके से हम एक और छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड अलग कर लेंगे, वो कहलाएगा मॉड्यूल 2। बोले क्या कहलाएगा? मॉड्यूल 2। दिस इज मॉड्यूल 1 एंड गाइस ये क्या है? मॉड्यूल 2। वन लाइन में पूछूंगा, मॉड्यूल होता क्या है? बोलो बच्चों, व्हाट इज मॉड्यूल? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। स्मॉल ब्लॉक ऑफ दैट कैन बी कॉल या रन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट कैन बी कॉल और रन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बेटा अगर ये मॉड्यूल, अगर कोई वैल्यू पास करवा रहा है मेन प्रोग्राम को, दिस इज मेन प्रोग्राम। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू पास करवा रहा है, अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू पास करवा रहा है, तो वो मॉड्यूल ही कहलाता है क्या? फंक्शन। बोलो क्या कहलाएगा? फंक्शन। अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू पास करवा रहा है मेन प्रोग्राम को, तो वो मॉड्यूल कहलाता है फंक्शन। अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू पास नहीं करा रहा, सिर्फ अपना काम कर रहा है, वैल्यू पास नहीं करा रहा, सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो कहलाएगा प्रोसीजर। बोलो क्या कहलाएगा? बोलो बच्चों क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर। ठीक है, सर वैल्यू पास करने का क्या मतलब हुआ? वैल्यू पास करने का मतलब क्या होता है? ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट।
क्या कहलाता है बच्चों? जो वैल्यू जो जा रही होती है वो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे 1+1 करो आंसर आ गया 2, या 1+2 करो आंसर आ गया 3। मैं तुम्हें कहता हूँ ये 3 अपने पास नहीं रखो, ये 3 मूव करा दो पैरामीटर के थ्रू, तो वो जो वैल्यू पास होती है वो कहलाता है पैरामीटर। बोले क्या कहलाता है? पैरामीटर। और पैरामीटर का एक और नाम पड़ा है क्या? आर्ग्यूमेंट। सही है बच्चों? अगर मॉड्यूल जो भी काम करेगा वो फंक्शन होगा तो वो पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कराएगा। पास का मतलब अपने पास नहीं रखेगा, वो वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। गॉट इट बच्चों? बताओ प्रोसीजर कोई आर्गुमेंट या वैल्यू पास कराता है मेन मॉड्यूल को या नहीं कराता? बोलो। नहीं कर रहा था। जवाब तो दे यार, ऐसी सोती हुई क्लास थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूं पहले का नाम है मॉड्यूल 1, ठीक है, और मॉड्यूल 1 को तुम्हें एक्सेस करना है, रन करना है मेन प्रोग्राम में, तो आप लिखोगे कॉल, मॉड्यूल 1 का नाम क्या है? मॉड्यूल-1 डबल ब्रैकेट। सही है। ये डबल ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये इस मॉड्यूल को जाके एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इस मॉड्यूल में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये इस फंक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ये कोड यहाँ से रन करेगा। एम आई क्लियर? बच्चों बताओ, कोई मसला? ठीक। बच्चों हाँ। बताओ, मेन प्रोग्राम में अगर तुम्हें मॉड्यूल 2 को कॉल या रन करना है तो क्या लिखोगे? कॉल, आगे बताओ, मॉड्यूल 2 ब्रैकेट। आगे बोलो, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट ये शो करते हैं इट इज अ सब रूटीन और मॉड्यूल। ये ब्रैकेट ये शो करते हैं ये इस मॉड्यूल का नाम है, हम उस मॉड्यूल को अपने नाम से एक्सेस कर सकते हैं या रन कर सकते हैं इन अ मेन प्रोग्राम। जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब। कॉल व्हेन नीडेड, कॉल व्हेन नीडेड, बोलो कॉल व्हेन नीडेड। गाइस हमें क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? नो। चलें आगे। ये हो गई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप यहां पे देखो तो बताओ दो चीजें। ये है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम मेन ब्लॉक ऑफ कोड होता है या स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है? यहां पे देखिए बताओ, क्या ये सब प्रोग्राम है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये सब प्रोग्राम है? यस। ये सब प्रोग्राम कहाँ से आ गया? ये तो मेन प्रोग्राम है ना, जिसमें ये वाले सब प्रोग्राम को रन या कॉल किया जा रहा है ना। तो बताओ ये जो मॉड्यूल 1 है ये एक सब प्रॉब्लम या सब टास्क है ना? ठीक है। मॉड्यूल 2 क्या है बच्चों? जल्दी बताओ। सब प्रोग्राम। प्रोग्राम। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सब प्रोग्राम की दो टाइप होती है तो आप पहले क्या बोलोगे बताओ? पहला क्या लिखने वाला हूं मैं? बोलो। फंक्शन। शाबाश, फंक्शन। दूसरा क्या लिखने वाला हूं? प्रोसीजर। प्रोसीजर। इन्होंने क्यों दांत पे लेती हैं? फुरकान माइक म्यूट करो। सही है बेटा। एक स्मॉल, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे आसान अल्फाज में व्हाट इज सब प्रोग्राम तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल ब्लॉक ऑफ, बच्चों माइक तो अनम्यूट रखें यार। स्मॉल, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा इसका फायदा क्या है? हम ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड क्यों बना रहे हैं बताओ? व्हाई डू वी राइट द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड? बोलो बच्चों, ये जो स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं फजूल में? ये सारा कोड बना, ताकि हाँ बोलो। ताकि बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े, एक बार बनाओ फिर उसको कॉल कर दें। वेरी गुड बेटा। ये कौन था? समझा। हाँ भाई, वो कह रहा है कि सर मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा ये लाइन, एक दफा लिखूंगा और जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जब जब उसको कॉल कर लूंगा। हाँ ना, इजियर टू मेंटेन हो गया, इजियर टू डीबग हो गया। अपडेट कैन बी मेड ओनली वंस, एक ही दफा अपडेट करूंगा सब जगह पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास होता है प्रोसीजर। सही है। दोनों की बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे। बताओ वो कौन सा मॉड्यूल है जो वैल्यू रिटर्न करेगा और वो कौन सा है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा?
सर सर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, इट रिटर्न्स अ वैल्यू, सिंपल, ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। और प्रोसीजर में क्या बोलोगे? नॉट रिटर्न अ, बोलो, नॉट रिटर्न अ वैल्यू। वैल्यू। बच्चों इस ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू का एक और नाम बताया था, क्या बताया था? पैरामीटर। 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 सही। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सही। और ये दोनों होते क्या है? सब प्रोग्राम। किसको रिटर्न नहीं करेगा? मेन प्रोग्राम को, क्योंकि मैनेज करने वाला कौन है? मेन प्रोग्राम। आजा बेटा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बाय वैल्यू क्या होता है? बाय रेफरेंस क्या होता है? बच्चों बताओ, व्हाट इज पैरामीटर? बोलो। वैल्यू पास बिटवीन द मॉड्यूल्स। वैल्यू पास बिटवीन द मॉड्यूल। लेकिन वो जो वैल्यू जाती है ना, वो वैल्यू कहलाती है आर्ग्यूमेंट। बोलो, क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट। बोलो, क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट। तो वो जो वैल्यू जा रही है वो आर्ग्यूमेंट, उसका जो वेरिएबल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे पास होगा, वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? पैरामीटर। बोलो, वेरिएबल क्या कहलाएगा? पैरामीटर। बोलो, वेरिएबल क्या कहलाएगा? पैरामीटर। A variable applied to the procedure of function that allow one to pass in a value for the procedure to use। वो जो वेरिएबल जा रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, उस वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। बोलो, क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है। उस पैरामीटर में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उस उस वेरिएबल में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो वैल्यू क्या कहलाती है बेटा? आर्ग्यूमेंट। बोलो, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आर्ग्यूमेंट। ये बात अभी समझ नहीं आई, अभी समझा देते हैं। तरीके से समझो, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूल वन ये रिटर्न कर रहा है, मॉड्यूल वन रिटर्न कर रहा है एन को। बताओ अम्मार, मॉड्यूल वन फंक्शन है, प्रोसीजर है? फंक्शन। फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमार कौन सा वेरिएबल रिटर्न कर रहा है? एन। बोलो, कौन सा वेरिएबल रिटर्न कर रहा है? एन। एन। एन पैरामीटर है। बोलो, एन क्या है? पैरामीटर। एन के अंदर कौन सी वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल, एन के अंदर है थ्री। बच्चों, थ्री क्या है? बोलो, बोलो, थ्री क्या है? आर्ग्यूमेंट। बोलो, क्या है? आर्ग्यूमेंट। बच्चों, ये बात समझ आई? चलो हमजा, आप बताओ। अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है वेरिएबल एक्स, तो बच्चों एक्स क्या है? पैरामीटर। और एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? आर्गुमेंट। आगे समझ में सबको? सही है ना लड़कों? चलो, पैरामीटर की डेफिनेशन में वेरिएबल का लफ्ज डालूंगा ना मैं। आइए, अ वेरिएबल अप्लाई टू द प्रोसीजर ऑफ फंक्शन। हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी मिल जाएगी बेटा। अ वेरिएबल अप्लाइड टू प्रोसीजर। वेरिएबल किस किस पे अप्लाई हो सकता है? प्रोसीजर और फंक्शन दैट अलाउ वन टू पास इन अ वैल्यू। सर एक बार वाली स्लाइड दिखाएगा, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बता देता हूँ। फॉर प्रोसीजर टू यूज, फॉर प्रोसीजर टू यूज। ठीक है बेटा, जरा समझो। जो डेटा जाता है ना, जो डेटा पास होता है, वो डेटा या एब्सोल्यूट जो होता है वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट। बोले, क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। उस आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल होता है, जो पास हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर। बोले, क्या बोलते हैं? पैरामीटर। डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखिए? अ वेरिएबल अप्लाई टू द प्रोसीजर ऑफ फंक्शन दैट अलाउ वन टू पास इन अ वैल्यू। मतलब बताओ बच्चों।
वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी ना, तो वो जो वेरिएबल होगा वो कहलाएगा पैरामीटर, उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। बोलो वो क्या कहलाएगा? बोलो बच्चों वो क्या आर्ग्यूमेंट। कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दो तरीके के पैरामीटर होते हैं। एक वो पैरामीटर होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। बोलो जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर कोई पैरामीटर चेंज नहीं होता वो कहलाता है बाय वैल्यू। अगर कोई पैरामीटर चेंज यानी कि अपडेट हो रहा होता है, एवरी टाइम उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एवरी टाइम उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो कहलाता है बाय रेफरेंस। बोले क्या कहलाता है? बाय रेफरेंस। लड़कों अगर एन में हमेशा मुझे 5 ही मिल रहा है, अपडेट नहीं हो रही, तो वो कहलाएगा पैरामीटर बाय वैल्यू। अगर एन की वैल्यू हमेशा अपडेट हो रही है +1 कर करके, तो वो कहलाएगा बाय रेफरेंस। बोले क्या कहलाएगा? बाय रेफरेंस। क्या ये बात समझ आई? लड़कों अगर मैं वैल्यू पास कराऊंगा और वैल्यू हमेशा मेरी एक ही रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा? बाय। बाय वैल्यू। और अगर मैं वैल्यू पास कराता हूँ हमेशा अलग वैल्यू मिलती है, तो वो क्या कहलाएगा? बाय रेफरेंस। रेफरेंस। सही। तो बाय वैल्यू की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अब मेथड ऑफ पासिंग अ पैरामीटर टू द प्रोसीजर। A method of passing a parameter to a procedure in which, यहां तक तो सेम है, इन विच द वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होगी या नहीं होगी? बोलो। वैल्यू ऑफ वेरिएबल बच्चों क्या होगी? कैन बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज? कैन नॉट चेंज। कैन नॉट चेंज। कैन नॉट बी चेंज्ड बाय प्रोसीजर। इसी को देखते हुए बाय रेफरेंस बना लो। बाय रेफरेंस क्या होगा? पढ़ के बताओ। अ मेथड, बोलो। A method of passing a parameter बोलो यार, आगे डेफिनेशन कंप्लीट करो। टू आ प्रोसीजर प्रोसीजर, आगे, इन विच, where the value of variable can be changed. हाँ, कैन बी चेंज और अपडेट। वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी कैन बी चेंज बाय, कौन चेंज करता है बेटा? प्रोसीजर। चेंज के वजह में यहां लिख सकता हूं अपडेट हो सकता है। सही है गाइस। तो क्या ये बात स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग समझ आ गई है सबको? आगे सर। चलो हमजा आप बताओगे बेटा, मुझे मुझे बताओ पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क होता है? पैरामीटर वेरिएबल होता है और आर्गुमेंट उसकी स्टोर्ड हुई भी वैल्यू। सही। हाउ मेनी टाइप ऑफ पैरामीटर आर देयर? टू। नंबर 1 बाय वैल्यू, नंबर 2 बाय रेफरेंस। हमेशा जो मेथड पास हो रहा होगा पैरामीटर का, उसकी जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर वो चेंज होती है, कैन, अगर वो चेंज नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? पैरामीटर बाय वैल्यू। अगर वो बार बार अपडेट हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? बाय रेफरेंस। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस। चलो गाइस, ये रही फंक्शन और प्रोसीजर की फॉर्मेट डेफिनेशन जो पूरी डायमंड बुक में लिखी हुई। देखो क्या लिखा हुआ है।
मैंने कहा फंक्शन बुक फंक्शन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी ग्रुप टुगेदर, एक पूरी वर्डिंग होगी, एक पूरे कोड की स्टेटमेंट होगी जो ग्रुप हुई टुगेदर एंड इजीली कॉल। बच्चों यहाँ पे कॉल का मतलब क्या होता है? मोबाइल फोन से कॉल करना, बोलो। यहाँ पे कॉल का मतलब क्या है? इजीली कॉल इन अ प्रोग्राम, क्या मतलब? रन करना। रन करना। ठीक है, याद रखिएगा, नए बच्चों को ये नहीं समझ आता। जब जब मुझे रन करना होगा मैं उसको कॉल करूंगा वेन एवर रिक्वायर्ड, रेदर देन रिपीटिंग ऑल ऑफ द स्टेटमेंट ईच टाइम, मतलब बार बार नहीं लिखूंगा। अ फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, पहले वैल्यू कहलाएगी आर्गुमेंट और जो वेरिएबल होगा वो कहलाएगा पैरामीटर। इसी डेफिनेशन में यहाँ पे रिपीट करा, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड इजीली कॉल्ड इन अ प्रोग्राम जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, रेदर देन रिपीटिंग ऑल ऑफ द स्टेटमेंट ईच टाइम, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बच्चों ये दोनों समझ आ गए? बोलो। जी जी। चलें आगे। आइए बेटा, अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है, जैसे मैं फॉर लूप लिखता हूं ना, तो पहले लिखता था ऊपर फॉर और नीचे लिखता था एंड, या एंड फॉर या नेक्स्ट फॉर, है ना? तो इसमें हेडर क्या बताना? हेडर, और और फॉर एक हेडर है और जो नीचे लिखूंगा वो क्या होगा? फुटर। सही है ना? इसी तरीके से यहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर इन विच इट कंटेन नेम और पैरामीटर। नेम और पैरामीटर। बच्चों मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर तुम लिखते हो ना फंक्शन, फंक्शन का नाम है आकिब, और आकिब के बाद आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट में आ गया एक्स, तो बच्चों नेम ऑफ फंक्शन क्या है? बोलो, नेम ऑफ फंक्शन क्या है? आके आके आकिब। ये जो एक्स है ना ब्रैकेट में, ये वो वैल्यू है जो कोई और जगह से आपके पास आएगी और आप कहीं और इसको भेजेंगे। तो ये जो वैल्यू होती है ना, जो ट्रांसफर हो रही होती है, इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को, इस वैल्यू के वेरिएबल को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामीटर। पैरामीटर। सही, क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो हेडर के अंदर ही डिफाइन करना नेम ऑफ फंक्शन के प्रोसीजर, और दूसरा क्या? पैरामीटर। और अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू ऑफ रिटर्न भी हेडर में ही बता देना। कैसे, आइए अभी बताते हैं। बच्चों हम आपसे कह रहे हैं हेडर बनाते हैं। जनरली हेडर कैसे होता है? एक तरफ फंक्शन का, एक तरफ प्रोसीजर का। चलो बच्चों बताओ, अगर कोई तुम्हें बोले फंक्शन लिखना है तो तुम लिखोगे फंक्शन, और नीचे क्या लिखोगे? एंड फंक्शन। सही है सर बच्चों? आप मुझे सर, हाँ बोलो, क्या हो गया? बोले, क्या हुआ? आप मुझे रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे इसकी, मेरे में नेट नहीं चल रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सही है, मैं कर दूंगा। ठीक। सर। हाँ ठीक है, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ मेरा नेट नहीं चल रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देगा। सही है फुरकान, सही है। ठीक है फुरकान। तो बच्चों मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन के टॉप पे जो लिखा होता है दैट इज हेडर, और फंक्शन के फुटर पे जो लिखा होता है दैट इज फुटर। सही है। अब जो तुम फंक्शन बना रहे हो या स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हो, उसका नाम रख दो। फॉर एग्जांपल तुमने नाम रख दिया आकिब। आकिब के लिए ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज करा। बेटा आपने लिखा रिटर्न, और रिटर्न करके लेट सपोज डेटा की टाइप रख दी क्या? इंटीजर। बच्चे जो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये एक्चुअल में हेडर ऑफ फंक्शन है। बोलो ये एक्चुअल में क्या है? हेडर ऑफ फंक्शन। बच्चे जल्दी से बताओ इस फंक्शन का नाम क्या है? गाइस इस फंक्शन का नाम क्या है? आके आके आकिब। तो आपने सिंपल बोल दिया, आपने बोला सर इस फंक्शन का जो नाम है ना, वो एक्चुअल में क्या है? आकिब, है ना? रिटर्न क्या हो रहा है? आपने बोला सर रिटर्न जो भी हो रहा है उससे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन रिटर्न होने वाली की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं पैरामीटर क्या है, तो आप बोलेंगे सर ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो क्या है? पैरामीटर।
तो बेटा x एक ऐसी वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू यहां से लेके कहीं पे लेके जाएगा या कहीं और से वैल्यू यहां पे लेके आएगा, ये कहलाता है पैरामीटर। कहीं और की वैल्यू यहां पे लेके आएगा, ये कहलाता है पैरामीटर। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? आकिब। 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 अच्छा बच्चों, अगर मैं अब आपको बोलूं कि भाई अब हम फंक्शन बनाने चाह रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना, यहाँ भी डिक्लेयर कर देना, यहाँ पे भी, और यहाँ पे अपने सारे काम कर लेना। काम करने के बाद लास्टली आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न। रिटर्न करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक वेरिएबल दैट इज आंसर। इस आंसर की डेटा की टाइप कहाँ पे डिफाइन है बेटा? हेडर में। बोले इस आंसर की डेटा की टाइप कहाँ पे डिफाइन है? हेडर में। तो जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे, कैसे कॉल करोगे? मेन प्रोग्राम में आप लिखोगे कॉल, लिखोगे आकिब, आखिर के बाद पैरामीटर की वैल्यू डालो। फॉर एग्जांपल तुमने डाल दी 4, तो वो 4 किस में जाएगा बेटा? एक्स में, और आखिर में जो भी कोड लिखा होगा वो कोड रन हो जाएगा। बोलो आखिर में जो भी कोड लिखा होगा वो कोड रन हो जाएगा। आखिर में क्या है? बोले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आकिब, तो क्या बोलोगे? फंक्शन। एम आई क्लियर? यस। बेटा बताओ, ये जो आंसर नाम का वेरिएबल है जो वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, ये आंसर की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। क्या है? इंटीजर। सही है। नाउ अमार बताओ, प्रोसीजर के लिए मैं हेडर में क्या लिखूंगा? प्रोसीजर, है ना? प्रोसीजर के लिए हेडर में क्या लिखूं? प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। आकिब। सही। प्रोसीजर का नाम आ गया, दैट इज आके। पैरामीटर रख सकता हूं, बिल्कुल ब्रैकेट में रख दिया। लेट सपोज पैरामीटर है एन, और एन की डेटा की टाइप मैंने रखी है इंटीजर। सही है। बच्चों मैं रिटर्न वर्ड लिखूं या नहीं लिखूं हेडर में? नहीं। क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि रिटर्न नहीं करता। क्योंकि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, क्योंकि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। बच्चों यहां पे मैं आया, मैंने यहां पे लिखा, नीचे लिखूंगा एंड प्रोसीजर। और यहां पे अपना काम कर लो, बस खत्म। क्या कुछ भी वैल्यू रिटर्न होगी प्रोसीजर में या नहीं होगी? बोलो। नहीं होगी सर। नहीं नहीं होगी। होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारे हेडर फुटर फंक्शन वगैरह इसी तरीके से रखते हैं। चलें भाई, बेटा वो अब आपसे पूछ रहा है गोल्डन बुक के अंदर, अब वो सॉरी डायमंड बुक के अंदर, वो अब आपसे पूछ रहा है पैरामीटर की डेफिनेशन बताओ और आर्गुमेंट की बताओ। जल्दी से बताओ पैरामीटर की डेफिनेशन। अ वेरिएबल applied to procedure or function that allows one pass in a value, एक पास में एक वैल्यू जाएगी फॉर द प्रोसीजर टू बी यूज। चलो अमार बताओ, वेरिएबल को तो तुमने बोल दिया, जो लेके जाता है वो कहलाता है पैरामीटर। उस पैरामीटर में जो वैल्यू जाती है वो क्या कहलाता है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ वैल्यू पास, अ वैल्यू पास्ड टू प्रोसीजर और फंक्शन। सही है बच्चों?
वो जो वेरिएबल है ना, वो उस वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। उस वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। एम आई क्लियर? बोले बच्चों, कोई मसला तो नहीं? चलें भाई, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर जिसमें आपको राइट करना है प्रोसीजर टू आउटपुट द लाइन ऑफ स्टार। बोलो, टू आउटपुट द लाइन ऑफ स्टार। कर सकते हैं बच्चों? पहला प्रोसीजर लिखवा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे ना अब आपको मुझे एक एग्जाम्पल करानी है प्रोसीजर की, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं राइट प्रोसीजर टू आउटपुट अ लाइन ऑफ द स्टार। एक लाइन प्रिंट करें स्टार की, ठीक हो गया। अगर चाहो तो पैरामीटर ले लेना, ठीक है। आइए पैरामीटर के साथ करेंगे। जल्दी मुझे बताओ अम्मार, जब मैं प्रोसीजर लिखूंगा, मैंने आपको सूडो पढ़ा है ना, मैं कह रहा हूँ एक तरफ सूडो में लिखवाऊंगा और एक तरफ पाइथन में लिखवाऊंगा, पाइथन को पीसी पे रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अमार बताओ, जब मैं सूडो कोड में प्रोसीजर लिखता हूं तो बताना। अभी मैंने आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे हेडर में क्या आता है बेटा? प्रोसीजर। नीचे क्या आता है? एंड प्रोसीजर। बताओ ये क्या है? नेम है ना? आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट? अबे भाई क्या हो गया आखिर तो? आखिर क्या है? नेम। नेम ऑफ प्रोसीजर। और ये एन क्या है? पैरामीटर। बोलो क्या है? पैरामीटर। हमजा, एन पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट जी, क्या होगा? उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी। शाबाश। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा? प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर दिखा दिया बेटा। मैं हेडर में लिखूंगा प्रोसीजर, और बताओ फुटर में क्या लिखूंगा? एंड प्रोसीजर। क्या बात है, फुटर में लिखूंगा एंड प्रोसीजर, ठीक है। बेटा ये जो प्रोसीजर बना रहे हो, इस प्रोसीजर के अंदर आउटपुट करना है स्टैटिक या स्टार, जो भी है वट। तो भाई मैं इसका कोई ना कोई नाम रख दूं। नाम हम रख देते हैं, लेट सपोज आकिब। वैसे आकिब नाम सेंसेबल नहीं है ना, स्टार्स की बात करूं तो स्टार रखूं, तो मैंने रख दिया क्या? स्टार्स, ठीक है। स्टार्स के बाद अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो बताओ क्या कोई पैरामीटर आया या नहीं आया? क्या कोई वैल्यू लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे, है ना। ब्रैकेट के बीच में जो लिखा होता है बच्चों, वो क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होता है? पैरामीटर। पैरामीटर। बोले क्या होता है? पैरामीटर। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रोसीजर बना है, उसके अंदर पैरामीटर रख दें नंबर, ठीक हो गया। और नंबर की डेटा की टाइप भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इंटीजर, ठीक है। और ये पैरामीटर को तुमने बंद कर दिया, सही है। चलो अमार आप बताओ बेटा, जोहा आप बताओ। अमार और जोहा बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर? स्टार्स। स्टार्स। व्हाट इज द पैरामीटर का नाम क्या है? नंबर। नंबर्स। ये पैरामीटर है, गॉट इट। अब तुम्हें करना क्या था हमारे इसमें? आउटपुट कराना था। बोले क्या करवाना था? आउटपुट स्टार को। तो मैं कहता हूँ यार फॉर का लूप लगाते हैं। फॉर काउंटर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, चाहो तो काउंटर को डिक्लेयर कर देना। फॉर काउंटर इक्वल्स टू 1 से लेके तुम जो भी पैरामीटर लाए हो उतना। अगर नंबर में 4 होगा तो बताओ लूप कितना चलेगा 1 से लेके? हमार अगर नंबर में 4 है तो बताओ लूप कितना चलेगा 1 से लेके 4 तक। 4 तक। अगर 2 होगा तो कितना चलेगा 1 से लेके? 2 तक। सही। मैं यहाँ पे एंड फॉर भी लिख सकता हूँ, नेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। गाइस तुम्हें आउटपुट करना है ना, सवाल में देख लो। तुम्हें करना क्या है? आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आउटपुट। क्या लिखूँ आउटपुट के बाद? सही है। अब मुझे बताएंगे आप लोग, अगर मैं पैरामीटर जब रन करूंगा और रन करते हुए नंबर में 4 है, तो बताओ लूप कितना चलेगा 1 से लेके 4 तक, और ये स्टार कितनी बार प्रिंट होंगे? 1, 2, 3 और 4। समझ आ गई बात? बोलो बच्चों, यस और नो? यस। नहीं है समझ? अमार,
समझ नहीं आई? आगे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मैंने प्रोसीजर लिख लिया, इस प्रोसीजर को जब तुम कॉल करते हो, जिसको तुम बोलते हो रन करना, उसको कॉल करो। उसको क्या करोगे बेटा? कॉल करोगे। और वो कॉल कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे कॉल, नीचे लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिखा मैंने? कॉल। कॉल के बाद प्रोसीजर का नाम क्या है बताओ? स्टार्स। स्टार्स। ब्रैकेट में मैं एन की वैल्यू डाल दूं बेटा? कितने एन है? पैरामीटर डाल दूं? मैंने डाल दिया 4। बोलो मैंने क्या डाल दिया? और तो बताओ अम्मार, जब 4 लेके ये कहाँ पे जाएगा? नंबर में। नंबर में। तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 4। और और 1 से लेके कितना लूप चलेगा? 4 तक। और स्टार कितनी बार प्रिंट होंगे? 1 2 3 और 4। सही है? क्या पैरामीटर समझ आया बच्चों या नहीं आया? आ गया। आ गया ना बच्चों? पैरामीटर समझ आ गया? सब बच्चों को समझ सर आया ये जो नहीं कॉल आया? स्टेटमेंट लिखी है ये सूडो कोड में से लिखी है? किस, कौन सी स्टेटमेंट बेटा? ये कॉल की। कॉल की, हाँ सूडो कोड की वजह से लिखी है। अभी पाइथन भी कराता हूँ, पाइथन में डायरेक्ट होता है सूडो कोड, क्योंकि एग्जाम में सूडो कोड आ रहा होगा तो सूडो कोड लिखवा रहे। सर बताओ। पाइथन तो एएस में तो नहीं है ना? पाइथन एएस में है बेटा, पाइथन का एएस में चैप्टर है बुक के अंदर। ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, उसने कहा है पेपर के अंदर सूडो कोड लिखना है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर प्रोग्रामिंग कराई हुई है। और उस प्रोग्रामिंग में पाइथन भी है, विजुअल बेसिक भी है, जावा भी है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है? और उसने बोला भी है कि बच्चों को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना बताएं, ताकि जब वो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जामिनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि भाई सिर्फ सूडो नहीं कराएं, सूडो कोड को लिंक करना बताएं पाइथन के साथ। ठीक है? ताकि उनकी कोडिंग बेहतर हो जाए। सही है? बट पाइथन का पेपर A2 के अंदर आएगा। अब देखो, तुम एक टेक्निकल बात करना। तुम एक बात बताओ, मैं प्रोसीजर बनाऊं, इस प्रोसीजर को तुम्हें टेस्ट कराऊंगा, तो टेस्ट कहाँ पे कराऊंगा? पाइथन पे। ठीक है? और जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे होल्डर की, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 का नाम ही प्रोग्रामिंग है। वो सारी चीजों को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो वो जरूरी है करना। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में चलता रहेगा। ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ एएस में सूडो पढ़ाएं, पाइथन नहीं पढ़ाएं। कौन कह रहा है? बुक खोलो, बुक में भी लिखा हुआ है। सिलेबस खोलो, सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि एक चैप्टर है उसका नाम है प्रोग्रामिंग। ठीक है? एक टॉपिक है उसका नाम है प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में बुक के अंदर तीनों प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हुआ है। फॉर लूप इन विजुअल बेसिक, पाइथन और जावा, सब चीजें बताइए। ठीक है? तो आप पढ़ेंगे, एग्जामिनर ने बुक में दिया तो इसका मतलब है कि पढ़ना लाजमी है। हाँ, सवाल सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड से ही आ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ बेटा प्रोग्रामिंग स्किल भी तो होगी ना। चले गाइस, जब हम इसको पाइथन में लिखते हैं, तो पाइथन में चाहे फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, हम लिखते हैं डेफ। बोलो क्या लिखते हैं? डेफ। डेफ स्टैंड फॉर, बोलो डेफ स्टैंड फॉर डेफिनेशन। डेफिनेशन। वेरी गुड। और डेफ आता है स्मॉल में। पाइथन एक केस सेंसिटिव है, तो मैंने लिखा डेफ। डेफ के बाद बच्चों मैंने लिखा स्टार्स स्मॉल में। ठीक है? तो और डेफ क्या है? हाँ बोलो, डेफ इज अ डेफिनेशन यूज फॉर द ब्लॉक ऑफ कोड। कोई भी मॉड्यूल या फंक्शन या प्रोसीजर बनाओगे ना, फंक्शन के लिए भी आप लिखोगे डेफ। ठीक है? प्रोसीजर के लिए भी लिखोगे डेफ। कोई भी छोटा ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हो तो डेफिनेशन के लिए क्या लिखोगे? डेफ। ठीक है? उसके बाद नेम क्या था? स्टार्स। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा क्या? स्टार्स। ठीक है? बोलो क्या नाम रखा है? स्टार्स। सही है बच्चों? पैरामीटर का नाम क्या है तुम्हारा? एन। ठीक है? स्मॉल एन भी हो सकता है, कैपिटल एन भी हो सकता है। अब ये तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है? पता है पाइथन के अंदर एंड फंक्शन नहीं होता, एंड प्रोसीजर नहीं होता। पाइथन इंडेंटेशन पे खेलता है। पाइथन की इंडेंटेशन ये बताएगी कि भाई कोड खत्म हो गया, तो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद बच्चों जब मैं फॉर का लूप लगाऊंगा, ये वाली लाइन लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है? जैसे तुम यहाँ पे लिखते हो ना काउंटर 1 से लेके नंबर तक, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है? बच्चों कितना लूप चलाना है तुम्हें? बोलो।
वन से लेके कितना, एन तक ना, जो भी एन है वो, वन से लेके कितना बच्चों, एन तक। लड़कों समझ आ रहा है, वन से लेके कितना लूप चलेगा, एन तक। एन तक। बट याद रखो पाइथन के सिंटेक्स में ये जो लास्ट नंबर होता है ना, ये लास्ट नंबर से पहले तक चलता है। तो मैं बोलूंगा n+1, बोलो क्या बोलूंगा, n+1, क्योंकि वो बच्चे जिनको पाइथन पता है तो वो बता दूं, इन रेंज का मतलब है अगर लिखा हुआ है ना 1 से लेके 5 तक, तो एक्चुअल में ये चलता है 1 से लेके 4 तक। तभी मैंने क्या बोला, n+1, ताकि 5 तक ही चले। बताओ जल्दी से अम्मार, अगर 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है तो एक्चुअल में कितना चलेगा, 6। 1 से लेके 5 तक। 6 तक नहीं चलता, इन रेंज में लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, तो ये चलेगा 1 से लेके 5 तक। जब तुम लिखोगे n+1 तो ये कितना चलेगा, 1 से लेके 6 तक। ये बात समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है, बोले आ रही है। और आ रही। बस इतना याद रखना, फॉर आई इन रेंज में 1 से लेके लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, लास्ट नंबर को इंक्लूड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, +1। ठीक है, अब बेटा, सर हाँ बोलो। जीरो से नहीं कर सकते? जीरो से भी कर सकते हैं। और यहां पर बच्चों आउटपुट के लिए मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहां पे मैंने लिख दिया स्टैटिक। ठीक है, ये हो गया पाइथन। सर हाँ, सर वो आपकी जो चैप्टर 3 की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है वो तो डेटा बेसिस की डली हुई है। चैप्टर 3 तो हार्डवेयर नहीं है। चैप्टर 3 हार्डवेयर है, डेटाबेस थोड़ी है। तुम प्लेलिस्ट में गए होगे ना, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, चैप्टर 3 है। नहीं, उसमें चैप्टर 3 की नहीं है आपकी यूट्यूब पे, हार्डवेयर की नहीं है। मैं तुम्हें भेज देता हूँ, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। सही है। और सर जो उसकी थी कम्युनिकेशन में, उसमें क्लाइंट सर्वर की वीडियो नहीं है, उसमें सारे आईपी की है, डिवाइसेस की है, लेकिन क्लाइंट फ्री, सर्वर की। तुम फ्री वीडियोस देख रहे हो ना, तुम प्रीमियम वीडियोस देखो, उसमें सब है। तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें प्रीमियम वीडियोस देता हूँ। हाँ ठीक। ठीक है, उसमें सब होता है, जैसे चैप्टर 1 की प्रीमियम देखी तुमने। हाँ जी वो देखिए। उसी तरीके से मैं देता हूँ। ठीक है ओके। बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया गाइस, क्लियर है। हम्म। सर सर हाँ ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होगी? बेटा, ये रिकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, theakikhan.com। अभी आपको दिखाते हैं, और ये पाइथन भी रन करके दिखाते हैं। आपका नाम क्या है, सईद। सईद? कहाँ पे पढ़ते हो, नॉर्थ वाले? नॉर्थ। हाँ, आओ। अब देखो, आपको एक सवाल करना है। आप बोलोगे सर ये जो आपने कोड लिखा है, इस कोड को पाइथन में रन करके दिखाएं, है ना? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए आपको? जी सर। सही। आइए मैं रन कराता हूँ अभी आपको, ये देखिए। चलें बच्चों, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आ रही है। बच्चों ये मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको शुरू से दिखाऊं ताकि वो बच्चे जिनको एक्सेस वगैरह चाहिए वो सब यहाँ से ले सकते हैं। बेटा देखो, ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है theakikhan.com। बोलो क्या नाम है? theakikhan.com। हाँ, ताकि याद रह जाए, वरना बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, हमने याद कर ली भाई, ये मेरी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट मेरी प्ले हो रही है, लोड हो रही है, हो गई। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वो बच्चे जो ऑनलाइन है, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, जरा वो लाजमी सुन लें। देखो यहाँ पर ये पाइथन कंपाइलर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे नोट्स हैं, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड हैं। यहाँ पे जब तुम जाओगे ना शायद, यहाँ पे एएस में जाओगे, एएस के सारे लेक्चर आ जाएंगे प्रीमियम। ठीक है, फ्री में अवेलेबल नहीं है। तुम रजिस्टर्ड करोगे, मुझसे एक्सेस ले लोगे, क्योंकि तुम मेरे रजिस्टर्ड बच्चे हो, मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा। आउटसाइडर बच्चों को एक्सेस नहीं होते, आउटसाइडर वाले बच्चे यूट्यूब पे जाके वो जो फ्री वीडियोस हैं बस वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सईद कहता है सर मुझे नोट्स चाहिए, मैंने बोला ये लो सर सईद, तो एक्सेस कब मिलेगा? एक्सेस अभी ले लो मुझसे, आईडी बना लो पहले। देखो ये बटन दिख रहा है आपको साइड में, बच्चे साइड वाला बटन दिख रहा है मेरी फोटो के ऊपर राइट साइड पे, दिख गया? हाँ, जी जी दिख गया। इस पे मैं टैप करूंगा तो वो मुझे बोलेगा लॉग इन करना है। सही है गाइस, आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद साइन अप करना है। सही है, डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट? आपने नहीं किया हुआ, आप रजिस्टर्ड हेयर पे टैप कर देना। ठीक है, जैसे रजिस्टर्ड हेयर पे टैप करोगे, वो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। कुछ बच्चों की बनी हुई है, फुरकान वगैरह तुम लोग की बनी हुई है ना, अम्मार तुम्हारी भी बनी हुई है ना? जी सर बनी।
कुछ बच्चों की बनी हुई है, उनके पास एक्सेस हो रहा होगा, जिनकी नहीं बनी हुई उनको बता दूं, वो यहाँ से एक्सेस लेंगे। एक्सेस लेने के बाद जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं अपना एडमिन का पासवर्ड डाल दिया। सर मैंने देखी थी लेकिन इसमें भी कंप्लीट नहीं है, अगर आप एक दफ़ा चेक कर लें तो। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, मेरी टीम इस पे डेटा अपलोड करी है, मैंने दे दिया है, तो आज कल में हो जाएगा उसमें। तुम्हारा नाम क्या है? तो इब्राहिम। इब्राहिम। तुम्हें मैंने एक्सेस दे दिए थे सारे? तो आपने इसका इसका वेबसाइट का तो एक्सेस दे दिया था, लेकिन जो इस पे वीडियोस है ना, उसमें कंप्लीट चीज़ें नहीं है, जैसे उसमें हार्डवेयर नहीं है और उसमें क्लाइंट तुमने सर्वर मुझसे वगैरह। तुमने मुझसे एक्सेस लिया था P1 P2 हाँ जी, दोनों लिया का? था, लिया था। मैं चेक करता हूँ, हो सकता है आधा एक्सेस दिया हुआ तुमने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम गए, यहाँ पे जाने के बाद हम नोट्स में गए, नोट्स के बाद यहाँ पे एएस है, ओ लेवल है, एएस है, A2 है, आपको एएस का मिला हुआ होगा। ठीक है। जब हम एएस में जाएंगे तो यहाँ पे P1 भी है, P2 भी है। ठीक है। अब ये P1 के नोट्स डले हुए हैं, हाँ ये डला हुआ है 1 2 3 और 4। सही है। और भी अपलोड हो रहे होंगे मेरे पास, शायद इतने ही है, मैं भी देख लेता हूँ और भी अपलोड करा देता हूँ। तुम यही कह रहे हो इब्राहिम? तुम्हारे पास भी यही आ रहे हैं? फिर मैं वीडियो की बात कर रहा था, जो वीडियोस वाला सेक्शन है। ओके, मैं वीडियोस भी चेक कर लेता हूँ। बच्चों फिर यहाँ पे पास पेपर भी हैं, पास पेपर भी सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है। पास पेपर के टैब में गया, AS P1 P2 इस तरीके से। बच्चों अब थोड़ी सी लंबी हो रही है, यहाँ से खुद ही थोड़ा सा विजिट कर लेना, मुझसे एक्सेस ले लेना, मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा। मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोसीजर ऑफ फंक्शन, तो प्रोसीजर फंक्शन के लिए बच्चों में ये पाइथन में गया। पाइथन के दो आईडी हैं आपके पास, देख रहे हो, एक ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। सही है, कौन सा पसंद आ रहा है आपको? दो आईडी मैंने डाले में, ताकि मैं बच्चों को लाइव एनवायरनमेंट पे कोडिंग कराता हूँ। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था वो प्रोसीजर बना रहा था ना। तो बच्चों आप मुझे बोलोगे सर प्रोसीजर जो आप बना रहे हैं उस प्रोसीजर को, ये देखो, उस प्रोसीजर को रन करके दिखाएं। आइए रन करके दिखाता हूँ। चलो इब्राहिम आप बताओ बेटा, प्रोसीजर जब मैं अपना पाइथन पे रन करता हूँ तो क्या करूंगा, क्या लिखूंगा? डेफ, तो मुझे याद नहीं। फिर प्रोसीजर का नाम लेट सपोज मैंने क्या रखा है, प्रोसीजर का नाम स्टार्स। पैरामीटर का नाम मैं रख रहा हूँ नंबर। ठीक है। अब मैंने जैसे ही एंटर का बटन दबाया तो आप देखो ये जो हैशटैग तो होता है, ये होता है कमेंट। बोलो क्या होता था? कमेंट। मैंने कमेंट हटा दिया। जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया अंदर आ गया टेक्स्ट, ये जो अंदर आता है ये कहलाता है इंडेंटेशन। बोलो क्या कहलाता है? इंडेंटेशन। हमार आगे मैं लगाऊंगा फॉर का लूप, फॉर आई इन रेंज। बोलो आगे क्या था? एन, नहीं, हाँ वन, एन से लेके था, 1 से लेके था। N+1 था। हाँ अगर मैं बोलूं 1 से लेके नंबर +1 था, यही था ना, 1 से लेके नंबर +1। लेकिन एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है, अगर तुमने डायरेक्ट वो नंबर लिख दिया ना तो लूप उतना ही चलेगा, तो लूप उतना ही चलेगा। नंबर +1 लिखेंगे ना? जरूरी नहीं है, दो तरीके होते हैं, 1 से लेके लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक चलना, या स्मॉल से लार्ज तक चलना, या डायरेक्ट लार्जेस्ट लिखो तब भी फिर +1 नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये ज्यादा इजी वे नहीं है? सही है बच्चों। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, सूडो में लिखता हूँ आउटपुट, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। देख रहे हो प्रीटी प्रिंटिंग, देख रहे हो कैसे हो रही है? चलो इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा स्टैटिक। गाइस कोड सही है मेरा, रन करें इसको। अब देखो क्या ये कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो कोड रन हो रहा है? बोलो। देखो मैं रन कर रहा हूं, नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, वजह बताओगे लड़कों? क्योंकि आपने ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख लिया, मैंने कहीं पे कॉल करा इसको? मैंने, अगर मुझे इस कोड को रन करना है तो मैं कोड रन करूंगा ना, प्रिंट करूंगा ना, तो मैं लिखता हूं रन द प्रोसीजर। कमेंट में लिख रहा हूं रन द प्रोसीजर। ठीक है। रन करने के लिए मुझे कॉल वर्ड नहीं लिखना होता, मैं डायरेक्ट प्रोसीजर का नाम लिखूंगा। अमार बताओ प्रोसीजर का नाम क्या है? stars स्टार्ट्स। देखो अब मैं इसको बुला रहा हूं, मतलब ये हुआ कि मैंने ऊपर कोड बना के रख लिया। ये कोड खुद से रन नहीं होता, इसको पुकारना पड़ता है, इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए मैंने लिखा स्टार्ट्स, और स्टार्ट्स के बाद मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया 5। ठीक है। हमारे बताओ पैरामीटर क्या है? बोलो। number हाँ ना, हाँ हाँ सही है। और ये जब मैं कॉल कर रहा हूँ अम्मार, तो उस नंबर में क्या वैल्यू जा रही है? 5 5। क्या जा रही है? 5।
बच्चों आप लोग मुझे बताएं, जब मैं रन के बटन पर टैप करूंगा, दिख रहा है मेरा रन का बटन, जब मैं इस पर टैप करूंगा तो क्या रन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो गया, देखो कितने हुए बेटा, 5 स्टार प्रिंट हुए। गाइस क्लियर है, समझ आ तो रहा है? उसमें गुड। +1 वाला नहीं हुआ हिसाब? बेटा वो भी कर लेता हूँ, देखो फॉर लूप लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है, ये देख लो अभी मैं कर देता हूँ। एक ये तरीका होता है 1, नंबर, पहले मैं 1, नंबर करूंगा, देखना 4 दफा प्रिंट होगा, चेक करो, देखो 4 दफा हो गया बच्चों। हाँ, जी सर। तो क्या समझ आया कि अगर 1 से लेके नंबर लिखोगे तो एक पीछे होता है, तो अगर तुम इसको +1 करो तो सही चलेगा। देखो हो गए 5। ठीक है, एक और तरीका होता बच्चों, ये बात समझ आ गई? जी सर। एक और तरीका भी, एक और तरीका भी क्या है, सिर्फ नंबर लिख दो बस, तो बिल्कुल सही चलेगा 5 दफा। सही है बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 7 दफा, जोहा, अगर मैं लिखता हूं 7 दफा, तो कितनी मर्तबा स्टार प्रिंट होगा? बोलो। 7 मरतबा होगा ना? 7 मर्तबा होगा। हमजा अली कितनी दफा होगा? 7। कैसे? क्योंकि 7 वैल्यू लेके किसमें गया, वो इस फंक्शन, इस प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर लेके गया और 7 दफा लूप चलाया उसने, देख लो आप। सही है बच्चों? क्या प्रोसीजर बेहतरीन किस्म का समझ आ गया या नहीं आया? आ गया सर। हाँ आ गया ना? मैंने इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया। अब मुझे एक बात बताओ, पाइथन में इम्प्लीमेंट करने से तुम्हारा माइंडसेट खुला, तुम्हारी लर्निंग अच्छी हुई या नहीं हुई? सर अच्छी हुई ना? तुम्हें पैरामीटर समझ आया? वरना मैं गारंटी के साथ बताऊं तुम्हें पैरामीटर समझ ही नहीं आता। बच्चों मैं जो भी पैरामीटर डाल रहा हूं वो पैरामीटर लेके वो अंदर जा रहा है। मैं अब डाल रहा हूँ 3, 3 इज अ पैरामीटर, 3 इज अ वैल्यू जो उस पैरामीटर में जा रही है। सही है ना? तो ये पैरामीटर लेके गया और 3 दफा उसने चला दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट में। 3 आर्ग्यूमेंट हुआ ना। हाँ हाँ, बोल सकते हैं आप। सही है, 3 आर्ग्यूमेंट हुआ जो नंबर नाम के पैरामीटर में चला गया। ठीक है, वापसी आ जाओ लेक्चर पे। चलें बच्चों, ये मैंने अभी कराया था ना आपको, है ना? चलें अब मैं आपको एक और करवा रहा हूं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ प्रोसीजर। कर सकते हो बच्चे? बोले क्या है इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें मुझे, क्या है इस सवाल में? कन्वर्ट करना है टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टू टेम्परेचर टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो चलो सवाल में गिवन होगा। आइए जरा लिखते हैं, जरा जल्दी जल्दी लिखवा दो अब मुझे। मैं लिखूंगा प्रोसीजर, ठीक है? प्रोसीजर का नाम रखवाओ जल्दी से, क्या नाम रखें? लेट सपोज हम टेम्परेचर। रखते हैं सेल्सियस, रख देते हैं सेल्सियस। कोई पैरामीटर ले लेंगे, लेट सपोज मैं पैरामीटर ले रहा हूँ। अच्छा, पैरामीटर की दो टाइप होती थी, कौन कौन सी हमार? बोलो, बाय वैल्यू, बाय। टेम्परेचर। अबे पैरामीटर की दो टाइप थी ना, अच्छा वो बोलो। बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस। वैल्यू वाला जो भी पैरामीटर था वो चेंज नहीं था, वो फिक्स था। आपको मैंने अभी जो कोड कराया था उसमें वैल्यू फिक्स थी ना, चेंज तो नहीं हो रही थी। मैं दिखाता हूँ, इधर देखो। जब तुम इसको कॉल कर रहे हो लड़को, पाइथन को कॉल कैसे करा था बताना? लिखा था स्टार्स, आगे बोलो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डाला था? बोले यार, यहाँ पे पैरामीटर क्या डाला था? 4। 4 या 5? क्या ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, तो ये कहलाएगा पैरामीटर बाय वैल्यू। चाहिए पैरामीटर बाय वैल्यू, वैल्यू डाल रहे हो वो वैल्यू चल रही है, फिक्स है ना? बोलो बच्चों, फिक्स है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो हो गया ना?
तो दो तरीके के पैरामीटर हैं, अगर वो पैरामीटर जो फिक्स होगा वो क्या होगा, बाय वैल्यू। सही है। अब बाय रेफ पढ़ाऊंगा, बाय रेफ। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मैं बोलूंगा बच्चों को कि आज बेटा बाय रेफ पढ़ते हैं। जब आप बाय रेफ पढ़ोगे ना मुझसे, बाय रेफरेंस की वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज। बोलो बाय रेफ की वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज। मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। पैरामीटर में बाय रेफ की वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज। और पैरामीटर का नाम ले रहा हूँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की डेटा की टाइप ले रहा हूँ रियल। बच्चों क्या ले रहा हूँ, रियल। फुरकान, फुरकान है। चलो बच्चों बताओ प्रोसीजर का नाम क्या है, सेल्सियस। सेल्सियस। बच्चों बताओ पैरामीटर क्या है, टी। पैरामीटर क्या है, टी। टी। टी बाय वैल्यू है, बाय रेफरेंस है। रेफरेंस। बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू को मेंशन नहीं करते, बट बाय रेफरेंस को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस को मेंशन कर देते हैं। अब जब इस प्रोसीजर को एंड कराना होगा तो आप लिखोगे एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया। अब बच्चों इस सवाल में करना क्या था, इस सवाल में कन्वर्ट करना था टेम्परेचर को, और फ़ारेनहाइट से किस में करना है, सेल्सियस। अभी मैंने इस प्रोसीजर का नाम रखा है क्या, सेल्सियस। बच्चों अब टी, टी के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है ना, टी। टी बाय करो टी -32, फॉर्मूला यही होता है ना, डिवाइड बाय 1.8। ये तो एक फॉर्मूला है। बच्चों ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद किस में स्टोर हो रही है, टी में। टी में। बोले किस में स्टोर हो रही है, टी में। बोले किस में स्टोर हो रही है, टी में। वेरी गुड। बच्चों जब मैं इस फंक्शन को, ये इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा, तो सूडो कोड है तो मैं लिखता हूँ कॉल। बताओ इस प्रोसीजर का नाम क्या है, सेल्सियस। यस। क्या है, सेल्सियस। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिख दिया क्या, सेल्सियस, स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों बाय रेफ है, अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा तो ये तो बाय वैल्यू हो जाएगा ना, एंड दिस इज रॉन्ग। समझ आएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल दूंगा तो वो बाय वैल्यू हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बार बार चेंज या अपडेट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे कोई और वेरिएबल रखना होगा। एक और बात, वेरिएबल सेम नहीं रखेंगे। अगर टी रखूंगा तो टी यहाँ पर भी आ जाएगा, और वेरिएबल सेम नहीं होता। सही है। तुम्हें वैल्यू अपडेट करनी है तो यहाँ पर वेरिएबल रखो, ताकि वो वैल्यू होल्ड कर सके, और जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर करेगी। बच्चों मेरा दोबारा आपसे सवाल है, बाय रेफ एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। बोलो जिसकी वैल्यू बार बार, बोलो बार बार, या चेंज हो सकती है। कोई मसला है यहाँ पे, हाँ। है, क्या मसला है पूछो, पूछो। नहीं है। नहीं है। मैं पहले आसान करता हूँ भाई, इधर देखो। पहले मैं आसान करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे मुश्किल बात है। मुझे सिर्फ बता दें कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स डाल रहे हो ना तुम। जो वैल्यू या जो पैरामीटर तुम फिक्स डाल रहे हो, जो चेंज नहीं हो सकता, वो कहलाएगा बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस। जवाब तो दे दें यार, ताकि मुझे पता तो लगे। बोलो वो क्या होगा, बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू। बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं यार। उमर, एम एस, हमजा, अम्मार, अहमद, समीर, सईद, साद। बताओ इसमें बाय वैल्यू क्या है। जो फिक्स रहेगी वो बाय वैल्यू है। हाँ, और जो यहाँ पर हम वैल्यू डाल रहे हैं वो फिक्स है, और वो क्या है बेटा, बाय वैल्यू। तो ये पैरामीटर है, पूरा बोलो पैरामीटर बाय वैल्यू। यहाँ पर आओ, अगर मैं यहाँ पे 14 डाल दूंगा तो क्या ये पैरामीटर बाय वैल्यू नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सही बताओ। क्योंकि फिक्स रहेगा ना, फिर 12 भी डालेंगे। वेरी आई गुड, मीन 14 ही डालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मुझे बोलेंगे सर आप इसकी जगह पे कोई वेरिएबल इस्तेमाल करें, बट वो वेरिएबल यही वाला ना हो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो वेरिएबल चेंज रखा, मैंने कहा माई, ये बस कुछ और रख दो, टेम्प रख सकता हूँ। मैंने रख दिया माई टेम्प।
ताकि जब वो वैल्यू अपडेट हो जाए ना यहाँ पर, मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे दूंगा वो इसमें जाएगी, ये लेके यहाँ पे जाएगा और यहाँ ले जाके यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। तो वो वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज। बोलो वो वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज। सही है ना? अभी इसको रन करके भी दिखाऊंगा। पैरामीटर बाय रेफ। बच्चे देखो हेडर में मैंने लिखा हुआ भी है क्या, बाय रेफ। सही है। इसका पाइथन वर्जन लिखें बेटा। चलो इसका पाइथन वर्जन लिखते हैं, जरा देखो। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा लेक्चर में, या ऐसी बोरिंग चल रहा है? बोलो। मजा ठीक आ है रहा सर, है? बोरिंग तो नहीं है। बोरियत हो रही है? नहीं। यार बोला बोरियत हो रही है। सर क्लास कितने बजे तक एंड होगी? अभी तो चलेगी 1 घंटा, इसके बाद लीनियर सर्च कराऊंगा। सही है ये सर। अवेलेबल सर, ये कब तक आप अवेलेबल कर देंगे वाली रिकॉर्डिंग? कर दूंगा, आज ही कर दूंगा रात में। ठीक है। चलो मुझे करवाओ ये भाई, प्रोसीजर को मैंने क्या लिखा, डेफ। ठीक है। प्रोसीजर का नाम बताओ। अब तो आना चाहिए यार तुम लोग, जवाब तुम्हारी तरफ से आने चाहिए, मैं चुप बैठा हूँ। बोलो। सेल्सियस। सेल्सियस आ गया, आगे। बोलो। बाय रेफ आएगा। बाय रेफ ब्रैकेट। नहीं लिखते, पाइथन में बाय रेफ नहीं लिखते, बस डायरेक्ट एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया क्या, टेम्प। पाइथन में नहीं लिखते बाय रेफ ना बाय वैल्यू, मैंने लिख दिया क्या, टी। आगे बोलो। ये एक क्या बन गया भाई? ठीक है। आगे बोलो भाई। चलो इस इंडेंटेशन के अंदर करना है, तो अंदर हो रहा है। आगे बोलो। हम लिखते हैं टी इक्वल्स टू, ये लाइन करना है ना, बताओ क्या होगा। टी टी माइनस माइनस 32। ब्रैकेट में आएगा ना। डिवाइड बाय 1.8, ये तो एक बात हो गई। हम्म। कॉल करेंगे। प्रिंट करवा दें, प्रिंट। अगर मैं रिटर्न कराऊंगा तो रिटर्न भी करा सकता हूँ, लेकिन रिटर्न कराऊंगा तो फंक्शन बन जाएगा। प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट कराऊं बेटा? ठीक। ठीक। बोलो क्या प्रिंट कराया मैंने? ठीक। सही है, क्या प्रिंट कराया? ठीक। सही। बोलो बच्चों, डाले। सुडो जी सर। कोड में प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्यों नहीं आया, लिख दो यहाँ पे भी। ये कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर करके दिखाऊंगा पाइथन में। सही है। करवाऊं रन? बच्चों सही है? जी सर। सही है। यहाँ पर अगर तुम्हें करना होगा तो तुम सिर्फ लिखोगे सेल्सियस, पाइथन में सेल्सियस ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप डाल दोगे टी। ठीक है। ब्रैकेट में क्या डालोगे, टी। अब भाई ये ब्रैकेट में टी ऐसे नहीं आता, इसको मुझे प्रॉपर आपको ना रन करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए, आइए मैं आपको रन करके दिखाता हूं। अच्छा ये वही कोड है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा भाई एक फंक्शन लिखा डेफ सेल्सियस।
अब कमेंट तो हटाओ भाई। देखो पाइथन केस सेंसिटिव है, तो जो लिख रहा हो वही आना चाहिए। -32 डिवाइड बाय 1.8। ठीक है। देखा बच्चों आप लोगों ने क्या करा? मैंने एक्चुअल में एक माई टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू इनपुट ली। उस वैल्यू को एज अ पैरामीटर बाय रेफरेंस पास कराया। किसमें पास कराया? अपने प्रोसीजर में। प्रोसीजर का नाम क्या रखा हुआ है मैंने? सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी और प्रिंट करा दिया। ठीक है मैं क्लियर? समझ आ गया हम्म। बच्चों? आसान है ना? बोलो। जी सर आसान है। बस अभी एक फंक्शन कराते हैं। फंक्शन भी तो होगा, अभी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई ना मैंने। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि सर वो फंक्शन प्रोसीजर डाल दें, फंक्शन प्रोसीजर डाल दें। तो मैंने बोला यार फंक्शन प्रोसीजर को ना डायरेक्ट से सूडो पढ़ाऊंगा ना तो कभी समझ नहीं आएगा। अब जब रन हो रही है तो मजा आ रहा है ना। आप बोलो हाँ यार सर सही है। सूडो अब समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं रन करके दिखा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई सिर्फ सूडो कभी भी समझ नहीं आता, आपको रन करके दिखाना चाहिए बच्चों को। चलो। तो बच्चों यहाँ पे अगर मुझे कॉल करना था तो मैंने कैसे कॉल करा था? मैंने बोला था सेल्सियस, और सेल्सियस के बाद मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया था दैट इज माई टाइम। सही है ना? और अगर चाहो तो माई टाइम की वैल्यू इनपुट ले लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। सेकंड प्रोसीजर भी आपका हो गया। अब आ रहे हैं बेटा एक फंक्शन की तरफ। चलो बच्चों बताओ फंक्शन के लिए क्या लिखते हो हेडर में? अच्छा यही वाला काम है और इसको फंक्शन से करके दिखाना है। कर लोगे लड़कों? हम्म? बोले? नहीं हो सकता? अबे भाई जवाब भी दे दो। खुश को। और होता है। हो जाएगा। चलो जवाब दो। बस बस ये फंक्शन करा के खत्म करता हूँ क्लास। ठीक है बोर हो रहे हैं आप लोग। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। बताओ फंक्शन, और नीचे आएगा एंड फंक्शन, है ना? चलो बच्चों फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है? आपको वही टेम्परेचर वाला काम करके दिखाना है मुझे। ठीक है टेम्परेचर वाला ही काम करना है। ठीक है ये हाँ ठीक है। तो भाई मैं फंक्शन लिखता हूँ। सही है बच्चों? और इस फंक्शन के अंदर बेटा फंक्शन वो होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है।
तो भाई मैंने कहा फंक्शन यहाँ पे लिख लिया सेल्सियस। ठीक हो गया। पैरामीटर ले लिया टी, और टी की डेटा की टाइप ले ली रियल। एक बात याद रखना, फंक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना होता है प्रोसीजर में डेटा की टाइप जो तुम्हें रिटर्न करनी है। मैंने लिखा रिटर्न। बेटा जो वैल्यू रिटर्न होगी तो वो इंटीजर होगी या रियल होगी? बताओ। रियल। रियल। रियल होगी। और यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या है? टी। बेटा फंक्शन का नाम क्या है? सेल्सियस। बोलो फंक्शन का नाम क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपने बोला भाई मैं कैलकुलेट भी करूंगा और रिटर्न भी करूंगा। कह रहा है मैं कैलकुलेट भी करूंगा और रिटर्न भी करूंगा। उसने लिखा रिटर्न। रिटर्न के बाद पूरा डैश डाल दिया। कह रहा है कैलकुलेट करके वापसी भेज दूंगा मैं मेन प्रोग्राम पे। समझ आई? कह रहा है वापसी भेजूंगा भाई, क्योंकि मैं क्या हूं, फंक्शन या प्रोसीजर? बोलो। फंक्शन। फंक्शन। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। आइए कैसे, जरा देखो। कह रहा है ब्रैकेट में लिखो टी माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, डिवाइडेड बाय 1.8। तो अब हो क्या रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न हो रही है, और रिटर्न जो हो रही है उसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? रियल होगी। शाबाश, उसकी डेटा की टाइप क्या होगी? रियल होगी। गुड। सही है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप बोलो कि सर इसको प्रोसीजर में, इसको सूडो कोड के अंदर कैसे रन करते हैं, तो हम लिखेंगे वही वाली बात। हम क्योंकि बाय रेफ है, हम लिखेंगे माई टाइम नाम का एक वेरिएबल। माई टाइम के अंदर इस प्रोसीजर का नाम, इस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है सेल्सियस, ब्रैकेट, पैरामीटर का नाम वही रखूं या अलग रखूं? टी रखूं या कुछ और रखूं? तो वही रखेंगे ना। नहीं ना, चेंज हो रही है ना, बाय रेफ है ना ये। अब रखेंगे माई अच्छा। टाइम। अलग रखे ना। ठीक हो गया। चलो बेटा, ये जो चीजें कैलकुलेट हो रही हैं इसकी डेटा की टाइप आपने कहाँ डिफाइन करी है? हेडर में। बोलो कहाँ डिफाइन करी है? हेडर में। हेडर में। सही है? अगर आपको कोई बोले इसका पाइथन वर्जन लिखना है तो आप क्या लिखते हो? बताओ यार मुझे जल्दी से, क्या लिखोगे? डेफ, फिर सेल्सियस। उसके बाद सेल्सियस, उसके बाद टी डिफाइन कर टी। देंगे। फिर रिटर्न। डायरेक्ट रिटर्न कराओ ना तुम भी। रिटर्न क्या कराओगे? ब्रैकेट में टी माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8। सही है लड़कों? आपने बोला जी सर सर। टी माइनस 32 डिवाइड बाय, सही है ना? ठीक है। सर फंक्शन का पाइथन लिखते हुए भी रिटर्न नहीं लिखेंगे हाँ हेडर रिटर्न। में। हाँ हेडर। नहीं बच्चों, फंक्शन को जब मैंने सूडो कोड में लिखा तो रिटर्न लिखा, लेकिन जब मैंने फंक्शन को पाइथन में लिखा तो हेडर में रिटर्न नहीं लिखा। नहीं हेडर लिखा। में रिटर्न नहीं लिखा। हाँ, अंदर यहां पर भी रिटर्न आ रहा है, और उसी बॉडी, इस डेफिनेशन के अंदर यहां पर भी रिटर्न आ रहा है। सही है ना? तो दोनों जगह पर रिटर्न आएगा, लेकिन हेडर में सिर्फ सूडो कोड में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। सही है? अब कॉल करना है मुझे, तो मैं कॉल कैसे करूंगा? मैं कहता हूं यार टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेता हूं, इसमें 5 इनपुट डालता हूं। इतनी लंबी हो रही है, डायरेक्ट इनपुट लेके डाल दूंगा। एक्स करके इनपुट ले लूंगा। हाँ, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू सेल्सियस टी, फिर प्रिंट करा दूंगा y।
सही है बच्चों। तो इससे क्या होगा, ये चीजें प्रिंट हो जाएगी। ये थोड़ी पाइथन का सिंटेक्स है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सर हाँ बोलो। सेल्सियस एक्स लिखेंगे ना वाई में? सेल्सियस, हाँ सेल्सियस एक्स लिखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैंने एक्स में इनपुट किया, फिर एक्स की वैल्यू को, बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मैंने एक्स इनपुट लिया, उस एक्स को एज अ पैरामीटर सेल्सियस के अंदर डाला, वाई में स्टोर किया और फिर प्रिंट करा दिया क्या, वाई। समझ आया ये सबको? हमार समझ भी आया नहीं आया? आ गया था। आ गया। अब आप मुझे बोलोगे सर रन करके दिखाए ना ये, तो हम माने। पर दोनों में एक बात याद रखना बेटा, फंक्शन का जो सूडो कोड है उसमें हेडर में क्या वर्ड आ रहा है? रिटर्न रियल। क्या पाइथन में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आता था पाइथन में। नहीं आ रहा। आइए आपको रन करके दिखाते हैं। ये हम गए वेबसाइट पे। ओहो, ये तो मेरी चैट्स खुल गई। हम गए पाइथन पे, चलो ये कोड लिखा हुआ आपको पता है, फुल स्क्रीन भी होता है। वी प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन। चलो, अब भाई अमार कहता है कि सर मुझे आप फंक्शन लिख के दिखाएं, आप ने ये जो फंक्शन लिखा है इसको फंक्शन लिखे। हमने बोला अभी लिख देते हैं। हमने वर्ड लिखा डेफ, डेफ के बाद लिखा सेल्सियस, पैरामीटर का नाम रखा टी, चलो नीचे क्या लिखूंगा, रिटर्न। फंक्शन की बॉडी में RETURN रिटर्न, नहीं पहले वैल्यू तो कैलकुलेट कर लो। टी इक्वल्स टू ब्रैकेट टी माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू टी माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8। सही है, अब रिटर्न कराता हूँ। ठीक है, ज्यादा अच्छा हो गया। अब मुझे बाहर कॉल करना है, तो मैंने क्या करा, इंडेंटेशन खत्म करिए, है ना। मैंने इंडेंटेशन खत्म करी। खत्म करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आप 5C को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें। तो टेम्प के अंदर मैंने ले लिया 5, ठीक है। फिर टेम्प के अंदर हमने फंक्शन कॉल करा सेल्सियस, प्रिंट करा देता हूँ टेम्प। देखो बच्चों 5 का आ गया, 5 के बजाय अगर मैं लिखूं 4, तो 4 का हो जाएगा। क्या हो गया, 4 का भी नहीं होता? हाँ 4 का चेंज हो गया बच्चों। हाँ, अब अगर तुम मुझे बोलते हो कि सर यूजर से इनपुट ले लो, तो आप बोलो भाई ले लो, इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ टेम्प, कन्वर्ट टू सी। अब देखो क्या होगा, वो कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जिसको तुम्हें कन्वर्ट कर रहा है सेल्सियस में। मैंने बोला भाई 5, हो गया भाई, 5 कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो। तो एक्चुअल में टैम्प के अंदर हमने वैल्यू इनपुट ली, उस टैम्प को एज अ पैरामीटर पास कराया, दोबारा टैम्प में स्टोर कराया और फिर प्रिंट करा दिया टैम्प। बच्चों ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था ना यहाँ पे। अब अगर मैं लाइन नंबर 7 नहीं लिखता हूँ, ये बड़ी स्किल सिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ी काम आएगी। लाइन नंबर 7 अगर नहीं लिखूंगा तो प्रिंट नहीं होगा टैम्प, देखना। मैंने लिखा 5, 5 उसने अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया बच्चों, जवाब दें। वैल्यू स्टोर होगी ना उसके पास। वैल्यू स्टोर हो गई, रिटर्न कराया, तो रिटर्न हमने करा के, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि हमने उसके प्रिंट वाला जो था वो काट दिया। मैंने उसके पैरामीटर को डिस्प्ले ही नहीं कराया, चीजें कैलकुलेट करके रख ली। अब जब डिस्प्ले कराना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट, सही, प्रिंट। और जो तुम लाइन नंबर 6 में कर रहे हो ना, उस वेरिएबल को, टेम्प को क्या करा दो, डिस्प्ले। सही है ना। अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई इनपुट दो, लाइन नंबर 5 का कोड है नहीं ये, हाँ।
मैंने बोला 7, 7 को उसने कैलकुलेट करा फिर प्रिंट करा दिया। क्लियर है लड़कों? बोलो। ये ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों कैसी लगी फिर आज की क्लास? सही लगी? फंक्शन प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब ये बताएं कि क्लास को इधर ही खत्म करना है या आगे लीनियर लीनियर सर्च बाइनरी बबल सॉर्ट पढ़ाऊं? चलो इधर ही खत्म कर दें। खत्म कर दूं? लंबी हो इधर गई ही खत्म। यार। चलो ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और वो बच्चे जिनको वेबसाइट पे एक्सेस चाहिए पीडीएफ का, वो मुझे अपना यूजर आईडी बता दें तो मैं सारी चीजें डलवा देता हूँ। ठीक है बच्चों? तो दिस इज आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।